लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और गठबंधन के नेता एकजुट सर जोड़कर बैठने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, केसीआर, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस समेत। लेकिन बिहार में लोकसभा का जो परिसीमन है, जो सिस्टम है, जो तरीका है कि कहां पर किस उम्मीदवार को खड़ा किया जा सकता है। हालांकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने यहां तक कह दिया था कि जो जीतने की स्थिति में है वही अपनी दावेदारी पेश करे। लेकिन हम आपको हॉट सीट पूर्णिया की कहानी बताने जा रहे हैं कि वहां पर जो मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी जनता दल यूनाइटेड के खाते में वो सीट है। संतोष कुशवाहा मौजूदा एमपी हैं, 2 बार से वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी का सियासी जादू चल रहा था उस वक्त वो चुनाव जीते। 2019 में भी वो चुनाव जीत गए और अब तक जनता दल यूनाइटेड में वो हैं। हालांकि आप उन्हें राजनीतिक तौर पर कई सारे इश्यूज और बयानबाजी के तरीके से नहीं समझ पाते या देखते होंगे, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि संतोष कुशवाहा का टिकट कट सकता है। इसलिए कट सकता है क्योंकि वहां पर गठबंधन के उम्मीदवार को टिकट मिलेगा और अगर टिकट मिलेगा, आरजेडी अगर अपना उम्मीदवार वहां खड़ा कर सकती है तो संतोष कुशवाहा की छुट्टी हो जाएगी। लेकिन इस छुट्टी के साथ साथ संतोष कुशवाहा अपनी सियासी जमीन भी तलाश चुके होंगे, इसलिए कि वो पहले भारतीय जनता पार्टी के ही नेता रहे हैं। सही सुना आपने, हम आपको बता रहे हैं कि जब वो जनता दल यूनाइटेड की टिकट से एमपी का चुनाव लड़ रहे थे, उससे पहले वो बीजेपी से वो एमएलए रह चुके हैं और वो जब एमएलए थे उसके बाद वो नीतीश कुमार के संपर्क में आए। जनता दल यूनाइटेड ने उन्हें सीधे लोकसभा का चुनाव लड़वा दिया और उस वक्त वो चुनाव जीत भी गए। जीतने के बाद 2019 में नीतीश कुमार ने फिर उन पर भरोसा किया, टिकट दे दिया और वो फिर वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन लिए गए, संसद भवन पहुंच गए। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है, इसलिए कि कहा यह जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी और कांग्रेस और लेफ्ट की जो पार्टियां हैं उनके बीच आपसी बातचीत चल रही है कि आखिरकार लोकसभा की जो सीट है वो कैसे तय की जाए। जो पिछला चुनाव हो गया, लेकिन इस बार सीट कैसे तय होगी, इसलिए कि इस सियासत में पप्पू यादव की भी एंट्री है। ऐसा कहा जा रहा है कि पप्पू यादव वहां से चुनाव लड़ सकते हैं आरजेडी के टिकट पर। तो अगर पप्पू यादव पूर्णिया जाते हैं तो फिर संतोष कुशवाहा की गाड़ी वहां से निकल पड़ेगी और अगर गाड़ी निकलेगी तो वो दूसरी गाड़ी की सवारी करेंगे और उनके लिए सबसे जो सटीक तरीका होगा वो भारतीय जनता पार्टी की ही गाड़ी पर बैठ करके वो फिर से पार्लियामेंट तीसरी बार जाने के बारे में सोच सकते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि संतोष कुशवाहा का टिकट कटना ऐसा माना जा सकता है कि वो कट सकता है। वो जेडीयू को अलविदा कह करके या जेडीयू उनको हटा ही दे, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने लगेंगे। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर कहते हैं कि जो हमारे खिलाफ जाते हैं, जो हमारे खिलाफ सुनते हैं, जो हमारी बातों को एक दूसरी जगह पहुंचाते हैं, उन्हें हम पार्टी से हटा ही देते हैं, उनसे रिश्ता खत्म कर देते हैं। तो हो सकता है कि संतोष कुशवाहा से जो जनता दल यूनाइटेड का एक रिश्ता है सियासी, वो खत्म हो जाए और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी में चले जाए। यानी जिस तरह से बीजेपी के वो विधायक रहे हैं, राजनीतिक सफर उनका वहीं से शुरू हुआ, हो सकता है फिर से वो उनकी घर वापसी हो जाए। इसी तरह की खबरों के लिए आप बने रहें। मेरा नाम सिमाब है, आप हेडलाइंस बिहार देख